नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, तटस्थ होकर के निर्णय देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि तटस्थ व्यक्ति इसलिए नहीं हो पाता कि बहुत सारे मोह की बंधन जो है वो कहीं ना कहीं उसको बांधे हुए होते हैं। इसलिए व्यक्ति तटस्थ नहीं हो पाता, उसको निर्णय लेने में दिक्कत आती है। जब वो क्योंकि बहुत सारी सी चीज़ें बोलने में सरल होती हैं लेकिन करने में बहुत कठिन होती हैं। आज आप देख रहे हैं, जो आज हमारे भारत की जो प्रगति है उसमें दो व्यक्ति जो है निर्णायक की भूमिका में बैठे हुए हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे योगी जी, और दोनों ही एक विशेष बात रखते हैं। वो क्या? कि दोनों ही किसी बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। यानी वो अपनी बात रखने में स्वतंत्र हैं, उनको कोई आगे पीछे की किसी बात की सोच नहीं कि वो सोच मतलब और बातों को सामने रखते ही नहीं। निष्पक्ष होकर के जो निर्णय उनको समझ में आता है वो सामने रख देते हैं, और इसीलिए बड़ी से बड़ी चीज़ों के निर्णय हो रहे हैं और आगे भी संभावनाएं होंगे, क्योंकि वो तटस्थ होकर के निर्णय ले रहे हैं। लेकिन वही कार्य जब एक व्यक्ति पारिवारिक होकर के करता है तो स्थिति कैसी बनती है? महाभारत जैसी। तो स्थिति महाभारत जैसी बनती है। जैसे कि हुआ कि दुर्योधन जो है अत्याचार कर रहा था, भीष्म पितामह को सरसैया पर क्यों सोना पड़ा? सोना ही था। तटस्थ होकर निर्णय नहीं ले सके। अपने अपने पुत्र के पुत्र होने के मोह में वो इतने अंधे हो रहे थे कि वो पुत्र जो कि भरी सभा में अपनी बहू के, उनके घर की कुल वधू थी द्रौपदी, उसका चीरहरण कर रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं सके। बेटे को कहने की हिम्मत नहीं थी, बेटे को सजा देने की हिम्मत तो छोड़िए, बेटे को ना करने की भी हिम्मत उनके अंदर नहीं थी। इसलिए सर की सैया पर सोना पड़ा। लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि जब व्यक्ति अधर्म पर उतर जाता है, यानी तटस्थ तो होने की बात तो यहाँ बहुत ही दूर चली गई। राजघराने की बात हो रही थी, और राजघराने में हो क्या रहा था? जो व्यक्ति, भाई राजघराना तो दूसरों को सिखाने के लिए, भाई बड़े कुल जब बनते हैं तो उनकी बातें तो लोग फॉलो करते हैं, समाज फॉलो करता है। समाज क्या फॉलो करेगा जहाँ खुद ही समाज के जो इतने बड़े प्रतिष्ठित परिवार में रहने वाले लोग हैं वही सारे के सारे अधर्म पर टिके हुए हैं, तो कैसे समाज फॉलो करेगा? उन चीज़ों फॉलो कर नहीं सकता। और इसीलिए कृष्ण को आना पड़ा। कृष्ण को क्यों आना पड़ा? और जब बात आती है कि द्रौपदी को कृष्ण को बुलाना, किसी बाहर के व्यक्ति को बुलाना चाहिए था, तो क्यों बुलाना चाहिए था? इसीलिए आज के समय में लोग जो है वो क्या कहते हैं, वो परिस्थितियां बदल गई कि व्यक्ति को खुद के बचाव में खुद उतरना चाहिए। ठीक है, कृष्ण आए, कृष्ण थे ना तो आ गए, लेकिन ये समाज है, तो इसीलिए व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई अपने लिए लड़ाई लड़ना सीखो, चाहे स्त्री है या पुरुष। क्यों? क्योंकि आप यदि आप नीति पर चलें तो फिर बातें होंगी ही नहीं। इतनी सारी जो द्वंद्व पैदा हो जाते हैं, इतनी सारी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, लोग नहीं कह पाते ना, गलत को गलत नहीं कह सकते, सही को सही नहीं कह सकते। और यदि गलत को गलत और सही को सही कह दिया तो फिर उस व्यक्ति की समाज में लोग जो हैं, जो कि गलत के साथ चल रहे हैं, वो कैसे कहेंगे, साथ दे सकते हैं उनका? वो साथ नहीं दे पाएंगे उसका। इसीलिए चीज़ों में बैलेंस नहीं हो पाता, चीज़ें बदल नहीं पाती, युग युगांतर तक चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि कोई 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 बिरला आता है जो कि न्याय के पद पर बैठ सके, न्याय की कुर्सी को न्याय के आधार पर उस उस कुर्सी की कीमत को अदा कर सके। ये बिरला होता है, कोई कोई बिरले होते हैं, इसीलिए बिरले शब्द जोड़ा गया। हर व्यक्ति न्याय की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। आप सामान्य निर्णय नहीं कर सकते। आप क्या निर्णय, बड़े निर्णय क्या करेंगे? एक आपके घर में दो बच्चे लड़ते आ जाए और आप अपने दोनों बच्चे आप ही के हैं, लेकिन दोनों के बच्चे में आप खुद न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि एक की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है, दूसरे की तरफ कम है, तो आप अपने हिसाब से उसको कर रहे हैं।
आप क्या निर्णय बड़े लेंगे? इसीलिए व्यक्ति बढ़ नहीं पाते, बढ़ भी जाए तो कुछ कर नहीं सकते। कुर्सी मिल गई तो क्या हुआ, लेकिन काम तो कुछ नहीं हो सकता, और फिर उस कुर्सी का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, महत्व ही नहीं रह जाता। कुर्सी पर बैठकर भी किया क्या? कुछ नहीं। व्यक्ति सिर्फ समय को काट रहा होता है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता कुर्सी का, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। यदि आप कुर्सी पे बैठ के कुर्सी जैसी काम नहीं कर सके तो कुर्सी पे होने का कोई मतलब नहीं। हाथ में कलम है, लेकिन कलम के धार होने पर, कलम तो चाकू से भी तेज चलती है, तलवारों से तेज चलती है, तोपों से तेज चलती है, सारी चीजों से तेज चलती है, लेकिन हाथ में कलम होते हुए आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप में है कहाँ वो बात जो आप कर पाएंगे? आप तो सिर्फ अधर्म के साथ चलने वाले लोग हैं। आप क्या तलवार की कहाँ बात है, न्याय की करने की बातें कर रहे हैं? न्याय की बातें नहीं हो पाती हैं। व्यक्ति न्याय की कुर्सी पर बैठते न्याय नहीं कर पाता। तटस्थ होकर निर्णय लेना चाहिए, ये एक नीति का वाक्य है, लेकिन व्यक्ति लेता नहीं है। कुछ लोग लेते हैं, जो लेते हैं वो अमर हो जाते हैं, बिरले हो जाते हैं वो लोग। इसीलिए उन खास कुर्सियों पे खास लोगों को ही बहुत सारे से बहुत सारे से निरीक्षण परीक्षण होने के बाद उनको उस कुर्सी पर बैठाया जाता है। इसीलिए उन पर उनकी सबसे ज्यादा जो है परीक्षाएं ली जाती है, क्योंकि वो हर तरीके से सक्षम होना चाहिए। कहते साम दाम दंड भेद सब तरीके से व्यक्ति तैयार है, तब बैठ सकता है उस कुर्सी पर, क्योंकि उसको सारी चीजें पता है। बहुत बड़ी बात होती है, ये कहने में बहुत सरल लगते है, अरे क्या कि वो व्यक्ति इस कुर्सी पे बैठा। कुर्सी पे बैठना आसान है, कुर्सी के नियमों को निभाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जीवन में जब आप किसी चीज का, अभी अभी आपने देखा कि एक जो अभी ये अयोध्या का जो हुआ, ये निर्णय लेना आसान नहीं था। जिस व्यक्ति ने अपनी कलम से इस चीज को लिखा, ये आसान काम नहीं था, बिल्कुल आसान तो बिल्कुल ही नहीं था। जहां हर व्यक्ति, विरोध का हर व्यक्ति आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, उस स्थिति को जान करके भी निर्णय लिख दिया, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। असंभव कार्य था, कर दिया। और बहुत सारे से जो हम देख रहे हैं, जो डिसीजन इस समय लिए जा रहे हैं, भारत जो इस समय लोगों की निगाहों में है, तो क्यों है? इसलिए नहीं कि भारत ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली, इसलिए नहीं, इसलिए है क्योंकि यहाँ के कार्य जो है वो इस समय ऐसे हैं जो डंके की चोट पर बोले जा सकते हैं। वो डंके की चोट पर बोले जा सकते हैं, उनकी आवाज गूंज सुनी जा सकती है। सत्य की विजय होती है, हुई थी और होगी, उस पर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता, इसलिए बोली जाती है। इसलिए उस पर लोग जो है वो बोल सकते हैं, कह सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला का क्या कहेगा, क्या कहेगा, क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा, जो करना है कर लो। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति इतना इतना कहाँ वो चीजों को सोचता है, सोचने वाला व्यक्ति कर नहीं सकता। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन में सही चीजों को कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जहाँ पर आप व्यक्ति को बढ़ना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन होता नहीं है। लेकिन होने के लिए व्यक्ति को यदि कुर्सी दी गई है तो कुर्सी की मान मर्यादा भी होती है उससे जुड़ी हुई। कम से कम ज्यादा नहीं कर सकते थे, जैसे कि मैंने कहा कि 20वें पितामह ज्यादा नहीं कर सकते थे, कम से कम उसको उसकी दुष्टताओं को बढ़ावा तो ना देते। देख रहे हैं कि कौरव का वंश का विनाश होता चला जा रहा है, अन्याय की पराकाष्ठा हो रही है, लेकिन बोलते नहीं थे, बोलते नहीं थे, मुंह अपना बंद करके रखा था। कब तक? जब तक कि सर की सैया पर सो नहीं गए, तब तक, तब तक गांधारी थी। भाई ये क्या बात हुई कि मेरा पति अंधा है, मैं आंखों पे पट्टी बांधकर उनके साथ अंधी हो जाऊंगी, ये क्या तुक्की? लेकिन ये अज्ञानता के कारण से हुआ।
भाई ठीक है, पति अंधे हैं ना, आपको उनकी आंख बनना चाहिए कि खुद भी अंधे बन के चलने लग जाओ उनके साथ। पति को जानकारी नहीं, इसलिए दो व्यक्तियों को जोड़ा जाता है ना कि एक व्यक्ति गलत करे तो दूसरा व्यक्ति कम से कम बात रख सके। लेकिन बात कहाँ रखते हैं लोग, नहीं रख सकते, रखते भी नहीं है। यदि महिला यदि ज़्यादा तेज है तो पुरुष नहीं रख पाता, बहुत बार सही बात पता है उसको लेकिन वो बोल नहीं सकता। और कई बार पुरुष गलत रास्ते पर है तो पत्नी नहीं बोल पाती। क्यों? क्योंकि ये बोलना बहुत कठिन काम होता है, और जो बोलते हैं ना उनको बहुत सारी सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, बहुत समय पर बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति बचता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति को तटस्थ होकर के ही निर्णय लेना चाहिए। जीवन का क्या है, जीवन तो आना और जाना है ना। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या उनके व्यक्ति के ना बोलने पर क्या उसको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिन चीज़ों के लिए वो झूठ बोल का सहारा लेता है, निष्पक्ष नहीं हो सकता, जहाँ पर अधर्म का साथ देने लगता है, क्या उसको वो सारी चीज़ें प्राप्त हो पाती हैं जिनके लिए उसने जन्म लिया, जिसके लिए वो कार्य कर रहा था, जिसके लिए वो प्रगति कर रहा था? क्या वो सारी चीज़ें मिल पाती हैं? नहीं। लेकिन फिर भी व्यक्ति करता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये करके भी आप सब कुछ पा करके भी सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। और एक व्यक्ति वो है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि योगी जी हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो कहते हैं मुझे कुछ चाहिए नहीं, है तो सब कुछ उनके हाथ में ही है सब कुछ, लेकिन वो कहते हैं मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जीवन में मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बस एक खाना, सामान्य खाना मिल जाए, एक रहने के लिए कुछ भी मिल जाए मेरे लिए वो पर्याप्त है। तो जीवन, ये जीवन सब कुछ छोड़ने के बाद भी सार्थक बन जाता है, जहाँ कुछ करने की चाह है, सिर्फ करना है। और उन्होंने इससे पहले, करने से पहले अपने, वो अलग बात है कि देखो, एक तरफ योगी थे तो चाहते तो उसी पर चलते रहते, लेकिन नहीं, उनको लगा, उन्होंने भी इस बात को माना कि जीवन में न्याय की जरूरत है इस समय, इसलिए उन्होंने ये कुर्सी संभाली। और शायद बहुत ही अच्छा किया कि ये कुर्सी संभाली। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे निर्णय को देने में उन्होंने एक जो अहम भूमिका निभाई है वो बहुत बड़ी भूमिका है। तो खैर उसको हम जाने देते हैं, लेकिन हम वापस से इस बात को कहेंगे कि तटस्थ रह करके व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए और देना चाहिए। इससे जीवन में व्यक्ति की सार्थकता और समझदारी झलकती है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।